बंजारा बीट में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम मुलाकात करा रहे हैं हसारी निवासी श्री सूरज वर्मा जी से। इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं और बहुत सारा संगीत में काम किया है। चलिए सीधे पूछते हैं कि उन्होंने असल में किया क्या है। नमस्कार सूरज जी। सूरज जी, क्या क्या आपने काम किया, मुझे और मेरे बंजारा बीट के दर्शकों को बताइए। मैं बंजारा बीट का बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद कि आपने इस योग मुझे समझा। मैं सूरज प्रसाद वर्मा, स्टार्टिंग तो मेरी शिक्षा से हुई है और मुझे लिखने का काफ़ी शौक था। जब मैं कब से लिख रहे हैं? जब मैं कक्षा 8 में था तो हमारे एक मित्र थे, उनके साथ में लिखते थे। वो देवानंद के साथ में उन्होंने कई फिल्में भी बनाई हैं, महेश दत्त शर्मा। तो उन्होंने मेरे को मार्गदर्शन किया और उन्होंने मेरे को लिखना सिखाया। तो मैंने वेद, पुराण, उपनिषद, इनकी जो कहानियाँ हैं उन कहानियों को निकाल करके जो पब्लिक स्कूल होते हैं एनसीईआरटी के, उनके सिलेबस में दिया। तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के बच्चे उनको पढ़ रहे हैं कई राज्यों में, और उनकी जो भी रॉयल्टी थी या जो मेरा मानदेय था मैंने गरीबों को दिया ताकि और बच्चों को उससे मार्गदर्शन प्राप्त हो। उसके बाद में फिर मैंने भारत भ्रमण के लिए साइकिल से वैष्णो देवी, लेह लद्दाख और नेपाल तक की यात्राएं की हैं, ताकि जो मेरी साइकिल से आप लेह तक गए हैं? साइकिल से लेह लद्दाख गया था। उसमें वर्मा जी थे, झांसी के मंडलायुक्त। उसके बाद में फिर आए हुए हैं हरियाणा के महावीर प्रसाद जी थे, जो राज्यपाल थे। उन्होंने हमें हरी झंडी दी थी, सारा उन्होंने प्रबंध किया था हमारा। कितने दिन में पहुंचे थे सर? हम 42 डेज में पहुंचे थे। वहाँ आपको किस तरह का कोऑपरेशन आर्मी की तरफ से या वहाँ के स्थानीय लोगों से मिला? बहुत कोऑपरेशन मिला। वहाँ आर्मी ने भी किया और जो आम जनमानस है उन्होंने भी काफ़ी कोऑपरेट किया। खाना पीना, रात में रुकना। एक वहाँ का वाक्य है, एक मुसलमान लोग थे, रात में हम काफ़ी मतलब प्रॉब्लम थी, वहाँ कुछ भी नहीं था, तो वो हमारे को ले गए, उन्होंने खाना पीना खिलाया, सारी व्यवस्था की और सुबह बाकायदा उन्होंने सम्मानित करके हमको आगे विदा किया। ले जाने का उद्देश्य क्या था? साइकिल से अंतरराष्ट्रीय संदेश देना चाहते थे आप? एनवायरनमेंट के ऊपर जो आज पर्यावरण दूषित है, पॉलीथीन, इसके लिए हमारा ये उद्देश्य है कि हम अपने उद्देश्य देने के बाद में अपने बुंदेलखंड में कम से कम 1 करोड़ फलदार पौधे लगाएं, ताकि आज जो व्यक्ति उससे जो केमिकल से पका हुआ फल खा रहा, उसको नेचुरल पका हुआ फल प्राप्त हो, ताकि उसका स्वास्थ्य, मतलब आने वाली पीढ़ी को आप बेहतर भविष्य देना चाहते हैं। जी हाँ, स्वास्थ्य और रोजगार की प्राप्ति भी होगी उससे। और क्या किया सूरज भाई आपने? उसके साथ सर हमने कई किताबें भी लिखी हैं, उपनिषद, वेद पुराणों से निकाल के कहानियां। दिखा पाएंगे? जी सर। ये सर एक मैगजीन है, इसमें हमने, दिखाइए आप, हमारे कैमरे पे दिखाइए। ये हमने करियप्पा के ऊपर लिखा हुआ था। तो भारत के पूरी दुनिया की सबसे वर्ल्ड में एक ही व्यक्ति रहे, फील्ड मार्शल करियप्पा, इसका अपना जीवन परिचय लिखा हुआ है। लाल किला जाते समय पुरानी जी हाँ, जी वहाँ पे रोड पे नाम भी लिखा है। इनके ही नाम से करियप्पा मार्ग है, वहाँ पर लाइट जाते हैं हसारी से, तो इनके ही नाम पर करियप्पा मार्ग है। और क्या दिखाएंगे आप हमें? इसके साथ में सर जो एनसीईआरटी के जो प्राइवेट स्कूलों के बच्चे हैं, वो हमारी कविताएं या आर्टिकल वगैरह उनकी पुस्तक में है। ये कुछ पंक्तियां मैं बोलूंगा। उठो बच्चों शीश नवाओ, भारत देश हमारा है, इसकी धरती सोना उगले कड़कड़ में उजियारा है। इस धरती पर पले बड़े हम, इस धरती पर बने महान, देश प्रेम है सबसे ऊपर, बच्चों तुम ये रखना ध्यान। अगर जो दुश्मन ललकारे तो तन प्राणों का मोह न करना, आगे रहकर तुम धरती की अपने लहू से शान रखना। ये कहाँ पढ़ी जाती है पुस्तक, कहाँ पे चलती हैं आपकी? ये सर जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं वो पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में भी है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, कई राज्यों में है। और क्या क्या किया आपने इसके अलावा? और कोई आपकी एनजीओ है सर हमारा? हाँ, किस नाम से आपका? नटराज कला संस्थान के नाम से है। इससे पहले नेहरू युवा केंद्र से जुड़े हुए थे, फिर ये ग्राम पंचायत से शहरी क्षेत्र में आ गया, तो नटराज कला में हम लोगों ने। उसका क्या उद्देश्य है, क्यों बनाया आपने? उसका समाज में जनचेतना, पर्यावरण है, या जो आज जो नई पीढ़ी है अपने उद्देश्य से भटक करके दूसरे मार्गों पे जा रही है, चाहे फैशन है या कल्चर है या लैंग्वेज है, हर तरह से मतलब वो दूर होती जा रही है, तो जन जागरूकता के ऊपर। तो अभी चल रहा है बढ़िया आपका? जी सर, अभी
बढ़िया चल रहा है। किस तरह के प्रोग्राम्स आयोजित करते हैं उसमें आप? इसमें सर अभी हमारा एक प्रोग्राम होने वाला है राष्ट्रीय नेशनल अवार्ड, तो उसमें जो सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको जिला स्तर पर पुरस्कृत किया जाता है 25,000 रुपए से, उत्तर प्रदेश स्तर पे, राज्य स्तर पे 50,000 रुपए का, और राष्ट्रीय स्तर पे 1 लाख रुपए का अवार्ड दिया जाता है। जैसे अच्छा, आपका म्यूजिक से भी जुड़ाव हमें पता चला है। जी हाँ, मैंने प्रभाकर किया हुआ है क्लासिकल से, तो शौक था। तो आज आप कुछ गुनगुनाते हैं किस या बजाते हैं कुछ? सर मैं अभी क्यों नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मेरे पेट में जब यात्रा के दौरान गए हुए थे तो काफी करीब 15 साल से मैंने कुछ नहीं किया हुआ है। अच्छा अच्छा, इसलिए तो 15 साल से पेट में दर्द है आपके? हाँ, वो साइकिल यात्रा के दौरान अच्छा, इंटेस्टाइन थी वो ज्यादा, मतलब प्रॉब्लम में आ गई, मतलब दबाव पड़ा। जी हाँ, साइकिल चलाने से तो काफी प्रॉब्लम में रहता हूँ। आप बहुत सारे कलाकारों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी कुछ काम करते हैं, बताएं उसके बारे में। उनको सर सबसे बड़ी क्या है, रोजगार की कमी है। तो मेरा जो उद्देश्य है, जैसे राइटर हैं, चित्रकार हैं, एक बुंदेलखंड में एजुकेशनल पब्लिकेशन स्टार्ट हो, ये मेरा खुद का ड्रीम है, ताकि उनको एक रोजगार की प्राप्ति हो। क्योंकि अच्छी पेंटिंग बना ली, घर में टांग ली, उसका तो कोई उद्देश्य नहीं है अपने। ठीक है भैया, आपने अच्छी पेंटिंग बनाई है, कैरियर पर रखना चाहिए। जी हाँ, ताकि वो अपने बच्चे का भरण पोषण कर सके। और आपके क्या शौक क्या है इसके अलावा? मेरा सर शौक यही है, समाज सेवा करना, और अन्य कोई शौक ही नहीं है मेरा। अच्छा, आने वाले कलों में आपकी क्या योजना है, क्या करना चाहते हैं? सर सबसे बड़ा ड्रीम है प्रोजेक्ट मेरा पर्यावरण का। सिर्फ एक ही उद्देश्य है, जो पर्यावरण है प्लास्टिक दूर हो, पुराने पद्धति के जो आइटम थे खाने पीने के, उसमें लोग बाग उसको इस्तेमाल करें, ताकि उनको स्वास्थ्य सही है तो सभी सही है, स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ नहीं है। तो ये थे सूरज वर्मा जी, जो पर्यावरण पे कुछ नया प्रयोग करना चाहते हैं। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। आपका भी धन्यवाद। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।